बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू रखूंगी, जो रेनोवेशन हो रहा है, जो काम हो रहा है घर पे, तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। सो आपको मैंने पहले 3 दिन की वीडियोस दिखा दी हैं। अभी उसके अगले दिन की वीडियो है 11 जुलाई की शाम की वीडियो, बिकॉज सुबह कोई भी भैया पेंट करने नहीं आया था। आई डोंट नो क्यों छुट्टी मारी जा रही है, समझ नहीं आ रही है। पहले तो 2 भैया की आपस की फाइट हो गई थी, इस कारण नहीं आए। अब नेक्स्ट डे भी नहीं आए थे। सो ये शाम को भैया आए हैं एंड पेंट कर रहे हैं। पेंट करने का ज्यादा काम ही नहीं था, थोड़ा बहुत काम था, बिकॉज हमने सारी वॉल्स पे वॉलपेपर लगाना था एंड छत के जितनी दीवार बची थी सो उसी पे पेंट करना था। वो वेलवेट पेंट होना था व्हाइट कलर का, दैट्स इट। अदरवाइज बाकी सारी वॉल्स पे वॉलपेपर लगने थे। ओके सो ये थोड़ा बहुत पेंट करके आधे ही घंटे में भैया ने काम खत्म हो गया था। देन उसके बाद चले भी गए। ओके अब वॉलपेपर की बात करें तो आपको दिख जाएगा कि हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लगाया है। पेंटिंग तो इस टाइम मैं फ्री थी, मैं टैटू करा के घर पे ही आई थी, इसलिए क्लोले पा रही थी थोड़ी बहुत। एंड यहाँ पे मैं आपको अपना टैटू दिखा रही हूँ, कैसे उन्होंने पूरा पैक किया हुआ है कि कोई डस्ट ना जाए। इसको थोड़ी देर बाद मैंने खोल देना था। एंड ये वाली पूरी वीडियो अपलोडेड है, टैटू ब्लॉग पूरा अपलोडेड है मेरे चैनल पे। जिसने देख लिया है उसके लिए थैंक यू, एंड जिसने नहीं देखा जाकर देख सकता है। मुझे इसके रिव्यू बहुत अच्छे मिले, सबको पसंद आए, स्पेशली मेरे मॉम डैड को जिनके लिए मैंने बनवाया था। मॉम डैड के अलावा मेरी फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव को भी पसंद आया। सब कह रहे बहुत अच्छा टैटू लग रहा है, बहुत बढ़िया है। सो अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, ये 12 जुलाई की मॉर्निंग में ही भैया आ गए थे वॉलपेपर लगाने, बिकॉज हमने सिलेक्ट पहले ही कर लिया था। अब सिलेक्ट कैसे किया, पहले उन्होंने हमें दिखाया था कि जो प्रिंट होके पूरी वॉल का आता है, जितनी साइज है वो साइज ले लेते हैं। देन उसके बाद पूरा प्रिंट करके देते हैं। आपको फ्लावर वाला चाहिए, कैसा चाहिए, पूरी वॉल का होता है। सो वो हमें नहीं पसंद आई थी, वो बुकलेट हमें दिखाई थी, नहीं पसंद आई। उसके बाद उन्होंने 3 बुक्स और दी हमें कि इसमें सिलेक्ट करो, तो उसमें से हमें ये 2 कॉम्बिनेशन पसंद आए थे। सो ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए थे। अब बात करते हैं कि कितने रोल लगे। सो जब उन्होंने पूरे इंचेस वगैरह नाप वगैरह लिया तो उन्होंने कहा कि 15 रोल्स लग जाएंगे, हो भी सकता है 13 लगे, 14 लगे। सो यहाँ पे 14 रोल्स लगे थे एंड 14 ही अवेलेबल थे। ओके सो पहले भैया 13 लेके आए थे, उसके बाद एक और रोल मंगवा लिया था। सो अब बात करते हैं कि हमने ये वॉलपेपर कहाँ से परचेज किए। ये हमने तिलक नगर मार्केट से परचेज किए हैं, ओबरॉय शॉप है कोई। ओके मेरे को अगर उनका कार्ड मिला तो यहाँ पे मैं उसकी पिक अटैच कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो उनसे डिटेल लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी। ओके अब वॉलपेपर की बात करते हैं। तो ये जो भैया लगा रहे थे वॉलपेपर, उन्होंने देख के कह दिया कि आपने जो सिलेक्ट किया है पेपर, ये कोई कोई पेपर लेता है, बिकॉज ये थोड़ा महंगा भी हो जाता है। एंड ये जो वॉलपेपर का पेपर है ये भी बहुत अच्छा है। ओके सो रेयर पेपर लेते हैं, इतना महंगा वगैरह वॉलपेपर ज्यादा महंगा नहीं था, बट कह सकते हैं कि थोड़ा तो था महंगा। ओके बिकॉज सिर्फ 2 रूम में इससे 24,000 25,000 लग गया हमारा सिर्फ 2 रूम में। बट कोई बात नहीं यार, जो वॉल्स है ना, अब सिलन वगैरह से सब कुछ बच जाएंगी। पेंट कराते तो 2-3 दिन ऐसे ही लग जाते, ये 1 दिन में ही काम खत्म हो गया। हमें यही चीज चाहिए थी कि 1 दिन में काम खत्म हो जाए, बिकॉज इतना पेंडिंग हुआ जा रहा है। पेंटिंग वाले भैया आ नहीं रहे हैं, पेंट करने वाले कभी ये कह रहे हैं हम आज नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे। सो बहुत टाइम लगा रहे थे। सो हमने पहले ही सोच लिया था कि सिर्फ छत पे पेंट कराएंगे एंड बाकी जो वॉल्स हैं रूम के अंदर की, दोनों की, एक बिग रूम है एंड एक स्मॉल रूम है, दोनों पे वॉलपेपर लगवाएंगे। ओके सो हमने ये डार्क ब्राउन एंड ये थोड़ा ऑफ वाइट एंड सिल्वर सा कलर था, सो इसका कॉम्बिनेशन रखा था। अब भैया की बात करें जो वॉलपेपर लगा रहे हैं, ये इतने अच्छे भैया थे। मतलब कि जैसे कि सामान आप सबको पता है कि सारा इधर उधर रखा हुआ है, सब उठाना पड़ता है बार बार। सो मैं और मेरी मम्मा उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ सारा सामान इधर से उधर रखने के लिए। फिर उसके बाद बेड वगैरह हिलाना पता कितना मुश्किल था, बिकॉज बेड के अंदर भी इतना सामान भरा हुआ था कि वो बेड हिल ही नहीं रहा था। पापा, मम्मी, मैं और ये वाले जो भैया वॉलपेपर वाले आए थे, इन्होंने हेल्प कराई। पापा और भैया ने एक साइड से पलंग उठाया था और दूसरी साइड से मम्मा और मैंने। बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी यार, ये जब सामान वगैरह हटाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा। एंड नीचे वाले फ्लोर में तो पूरा सामान भरा हुआ है। आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में लास्ट क्लिप अटैच किया, आप देख सकते हो कि कितना सामान इधर उधर रखना पड़ता है। एंड वॉलपेपर लगाने की बात करें तो इन्होंने उसमें भी इतना अच्छा काम किया है कि मेरी फ्रेंड कल वॉलपेपर देखने आई थी मेरे घर। सो उसने देखा, कहती कोई भी ज्वाइंट ऐसा नहीं दिख रहा कि अलग से दिख रहा हो कि यहाँ पे अलग वॉलपेपर है, यहाँ से इसका सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। इतनी अच्छी फिनिश थी, इतना अच्छा डिजाइन लग रहा था। वो कह रही थी रूम भी बड़े लग रहे हैं। अब देखो हमसे ज्यादा
जो चीज नए लोग आते हैं ना वो चीज बता सकते हैं कि क्या चीज अलग हुई है, क्या डिफरेंट लग रही है, क्या अच्छी लग रही है। सो यहाँ पे मैं भैया से पूछ रही थी कि आप इसको पूरा नीचे तक ऐसे क्यों नहीं लगा रहे, थोड़ा थोड़ा व्हाइट जो चीज है दीवार वो नजर आ रही है। सो वो यहाँ पे बता रहे थे कि अगर मैं ऐसे स्टिक करूंगा ना तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी फूल गया तो पूरे वॉल पे ना गैप आ जाएगा। कैसे करे कुछ समझा रहे थे यार, उनको उनके काम की नॉलेज है। सो ये चीज उन्हीं को पता है कि क्या चीज कैसे लगानी है ना। सो अगर वो बाहर के बोल के जा रहे हैं कि ये चीज अच्छी लग रही है तो हमारी तरफ से यार है ये कि भैया ने बहुत अच्छा काम किया। अब एक और बात बताती हूँ कि मुझे लगवाना था मेरा जो बड़े वाले रूम में गेट है उस पर मैं सोच रही थी कि बैक साइड पे वॉलपेपर अटैच करा दूं, सेम एक जैसी सारी चीज लगेगी। सो भैया ने बोला कि यहाँ पे गेट पे स्टिक नहीं होता, ये वॉल्स पे स्टिक होता है। मैंने कहा भैया एक बार ट्राई करके देखो, तो भैया ने ट्राई किया अच्छे से। वो जो फेविकोल वगैरह थी ना इनकी, सो उन्होंने अच्छे से लगा के गेट पे स्टिक कर दिया। उन्होंने कहा अभी इसको ज्यादा खोलना मत, गेट को बार बार ओपन क्लोज मत करना, अदरवाइज ये उतर सकता है वॉलपेपर। सो अभी तक मैंने उसको नहीं खोला, आज से 3 से 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं शायद। ओके, सो अभी तक मैंने उस गेट को नहीं खोला। एक बार अच्छे से स्टिक हो जाए, बैठ जाए, उसके बाद ही ओपन करेंगे। आप इस वीडियो में देख ही रहे हो कि कितना अच्छा काम किया इन्होंने। अभी वीडियो की स्पीड जो है डियर मैंने फास्ट की हुई है, वो इसलिए बिकॉज अगर मैं ये पूरी ओरिजिनल स्पीड पे रखती तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती एंड मैं आप सबको ना इनका काम दिखाना चाहती थी पर्सनली कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपने वॉलपेपर लगवाना है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये बात भैया भी कह रहे थे, अगर ऐसा कहोगे तो प्लीज कह देना कि हमें भी थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपने वॉलपेपर लगवाना है सो आप कांटेक्ट कर सकते हो, तिलक नगर मार्केट से आपको मिल जाएगा। एंड यही भैया से लगवाना है क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे ऑफिस में भी वॉलपेपर लगा है बट वो किसी और भैया ने लगाया है, बट मेरे पापा कह रहे थे जो इन्होंने फिनिश दी है वो उन्होंने नहीं दी, ये वाले भैया ने बेस्ट काम किया, बेस्ट। सो गाइज अगर आप सोच रहे हो ना अपने घर पे वॉलपेपर लगाने का, ओके, सो आप ये तिलक नगर मार्केट से परचेज कर सकते हो, ओबरॉय शॉप से। एंड अगर लगवाओगे ना तो ये वाले भैया से लगवाना बिकॉज ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ट्रस्ट मी, इन्होंने इतना अच्छी फिनिश दी, इतना अच्छा काम किया है ना कि मैं तो कहती हूँ किसी ने नहीं किया। इतनी में हमारी शॉप पे भी वॉलपेपर लगा है, वहां पे भी मुझे थोड़ा ऊंच नहीं लग रहा था जॉइंट, ओके, बिकॉज वो लाइंस वाला था, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट ये वाली जो फिनिश आई है एंड जो भैया ने काम किया बहुत अच्छा किया है। सो अगर आप लगवाना चाहते हो तो इनका नेम अमित है, ओके। सो ये कटिंग वगैरह कर रहे थे बिकॉज सामने वाली जो हमारी वॉल थी वहां पे हमने अलग कलर रखा है बिकॉज 2 कलर का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है कि डार्क ब्राउन कलर में है। वॉलपेपर लगाते हुए सुबह 9 बजे या 9:30 बजे करीब भैया आए थे एंड शाम को 6:30 बजे तक या 7 बजे तक, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता बिकॉज काम करते हुए क्या टाइम हो गया बिल्कुल नहीं पता चला, टाइम लग जाता है। एंड फेविकोल की बात करें, ये CMC पाउडर करके कुछ था, मैंने पूछा था उनसे। सो ये भी वो 2 से 3 बार ही लगा रहे थे, पहले एक बार लगा के साइड पे रख दिया था, देन जब उन्होंने स्टिक करना था वॉल पे उसके बाद वो दोबारा अप्लाई कर रहे थे सेम फेविकोल, ओके। पानी में मिला के कोई पाउडर होता है, CMC पाउडर बता रहे थे भैया, उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। एंड ये बहुत स्टिकी होती है एंड इतने अच्छे से पूरी पेस्ट हो जाती है वॉल पे कि उसके बाद आप कहो कि यहाँ से निकल रही वहां से निकल रही, ये पूरा देख के जाते हैं कि अगर कहीं से कोई चीज अलग हो रही है तो दोबारा पेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद इन्होंने कहा था कि इसके ऊपर अभी कोई काम ना कराना, अदरवाइज हमने इलेक्ट्रिशियन बुलवा लिया था, अंकल आते हैं। जब हम छोटे थे तब से सेम वही आ रहे हैं, बिजली वाले अंकल बोलते थे हम उन्हें, ओमकार अंकल उनका नेम है। सो वही आते थे, हमें पापा ने उनको भी बुला लिया था कि साथ में इलेक्ट्रिसिटी का जितना काम है वो भी हो जाए। बट ये भैया ने मना कर दिया कि अभी कुछ नहीं करना बिकॉज अभी ये सब गीला है। सो इसके ऊपर ड्रिल भी चलाओगे तो हो सकता है खराब हो जाए, सो एक दिन का वेट करो। एंड इन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि अगर आप फ्लोरिंग भी लगा रहे हो तो एक दिन बाद लगाओ, ओके। सो फ्लोरिंग तो अभी आई नहीं, भैया नाप लेने भी नहीं आया, अभी आएंगे उसके बाद लगेगी। हो सकेगा मैं वो भी शूट करूंगी एंड वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस दिन बस यही हमने वॉलपेपर का काम कराया था, कहने में बस है बट पूरा दिन लग जाता है, बहुत इसमें मेहनत होती है यार, इसको टाइम लग जाता है, ओके। सो नेक्स्ट डे हमने इलेक्ट्रिसिटी का काम कराया है, वो भी आप इसी व्लॉग में आगे देखोगे। तो फर्स्ट फ्लोर के स्मॉल रूम का काम ऑलरेडी हो चुका था, ये थोड़ा सा कटिंग कुटिंग रह गई थी, ऑलमोस्ट डन ही था, ओके। सो अब बारी थी बड़े वाले रूम में काम करने की। सो पहले वहाँ पे वो कटिंग करेंगे,
कि हमें कितना साइज चाहिए, सब नाप नूप के जो भी वो ले लेते हैं मेजरमेंट। उसके बाद पहले कटिंग करते हैं, देन एक बारी जो CMC पाउडर की फेविकॉल वगैरह बनाई है उसे एक बारी लगा के साइड पे रख देते हैं वॉलपेपर्स। देन जब स्टिक करना होता है वो दोबारा से फेविकॉल लगा के उसे स्टिक करते हैं वॉल पे। सो यहाँ पे कटिंग शुरू कर रहे हैं वो। मुझे ज्यादा डार्क ब्राउन वाला पसंद आया वॉलपेपर, व्हाइट एंड सिल्वर से ज्यादा मुझे डार्क ब्राउन पसंद आया। यहाँ पे बात कर रहे थे मेरे डार्क से वगैरह आई हुई हैं, वो जो टिकटॉक अकाउंट वगैरह चल रहा था। सो मेरे पापा बंटी शानी के नेम चैनल भी है, बंटी शानी के नेम से वही सेम चैनल था, वही अकाउंट था टिकटॉक। भैया को पापा बता रहे कॉमेडी वीडियो आई हैं, बहुत ज्यादा वायरल भी हुई हैं, हो चुका है बैन। उनका यूट्यूब चैनल भी वीडियोस बनानी बंद चल रही थी। इंस्टाग्राम पे भी उनको ये पता चल रहा था कि ये जो न्यू मैं शूट कर रही हूँ ये भी यूट्यूब पे आना चाहिए। बातें मेरे मॉम डैड का बता रहे थे, चैनल भी है जहाँ पे वो कॉमेडी वीडियो पोस्ट करते हैं। ओके, सो जिसने कॉमेडी वीडियोस देखनी है सोने में आप फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद अच्छे से रोल करके साइड पे रख देंगे। देन उसके बाद दोबारा से फेविकोल लगाएंगे। आप देख सकते हो कि वॉल कैसी है, बिकॉज यार यहाँ पे थी वुडन अलमीरा जो हमने तुड़वा दी, जिसमें कीड़ा लग गया था, आपको मैं लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ। सो जब वो उतरवाई तो दीवार ऊपर नीचे से हो जाती है ना तोड़ने से, सो वो हो गई थी, तो पट्टी वगैरह भरी। एंड उसके बाद भैया ने इस पे प्राइमर लगाया कि एक जैसी हो जाए सारी वॉल। एंड फिर उसके बाद आपके सामने ये जो चल रहा है वॉलपेपर लग रहा है। इसके बाद मैं कहती हूँ कि जो हमारे घर की लुक है ना थोड़ी चेंज हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे हम न्यू घर में आ गए हैं। बस फर्नीचर थोड़ा हमने तुड़वा दिया है, थोड़ा बहुत रह गया है, सामान सारा बाहर है। डोंट नो कैसे एडजस्ट होगा, अभी कुछ नहीं पता। देखते हैं क्या चीज नहीं आती है, हम कहाँ पे क्या एडजस्ट करते हैं। बिकॉज अभी सबके कपड़े सोफों पे हैं या बेड पे हैं, कोई अलमीरा नहीं है अभी, बिकॉज हमने दोनों रूम की तुड़वा दी है अलमीरा। तो यहाँ पे भैया बात कर रहे थे। एक्सपीरियंस की बात करें, भैया को 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। पापा से यही बात हो रही थी, तो भैया ने कहा मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया है इस लाइन में आए हुए, वॉलपेपर का काम करते हुए। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस तो इतनी ज्यादा है कि सामने दिख रहा है कि उनका जो काम है कितना नीटली एंड क्लीनली हो रहा है। बहुत अच्छे से सफाई से काम हो रहा था एंड जॉइंट्स पता ही नहीं चल रहे थे। सो अब बारी थी खाना खाने की। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, चाय पी थी एंड अब मुझे मामा ने रोटी ला के दे दी। लोबिया के साथ सामने ही रोटी खा रही थी। जहाँ पे जगह मिल रही थी वहां बैठ रहे थे, बिकॉज सारा उथल पुथल हुआ था, मतलब कि इधर उधर सब पड़ा हुआ था, कोई बैठने की भी जगह नहीं थी। सो इसके बाद LCD उतारने की बारी आई थी। वो भी पापा ने और भैया ने मिलके LCD उतारी थी। सो ये वॉलपेपर्स मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे रोल करके उन्होंने रखे हुए हैं। सो नीचे से आपको वॉल ऐसी दिखेगी, ऊपर से अलग होगी, नीचे से अलग, बिकॉज हमने नीचे अलमारी रखवाई थी, वो तुड़वाई थी। सो उसके बाद नीचे से वॉल खराब हो गई थी, उसको हमने पट्टी बुट्टी भरवाई पेंटर भैया से, देन प्राइमर लगाया। सो इसलिए ऊपर की वॉल एंड नीचे की वॉल का कलर आपको अलग दिख रहा है, बट वॉलपेपर लगाने के बाद कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं। सो आपने एक और चीज नोटिस की कि लास्ट ब्लॉग में जब मैं आपको दिखा रही थी क्या क्या चीज कैसे टूट रही है, सो वहाँ पे एक विंडो आई थी जहाँ पे आगे उसके पल्ले वगैरह लगे हुए थे, तो हमने वो भी तोड़ दी, बिकॉज वुडन वर्क था। सो कहीं भी कीड़ा लग सकता है, अगर एक जगह पे लगा तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। सो हमने विंडो के आगे से भी वो चीज उतार दी थी, जो छोटे छोटे गेट लगाए थे। अब हमने विंडो को पूरा कवर ही कर दिया है, हमने विंडो रखी ही नहीं है। उसके आगे हमने गत्ता लगा के बोर्ड लगा के नया वाला उसे पूरा कवर कर दिया है, पूरी की पूरी दीवार बना दी है, जिससे कि हमारी जो वॉल्स है और बड़ी लग रही है, रूम और बड़ा लग रहा है। तो AC वाली वॉल पे भी अच्छे से वॉलपेपर लग गए। यहाँ पे मैं आपको वॉलपेपर दिखा रही थी कि कौन कौन सी वॉल पे लग चुका है। अब ये सिर्फ एक चीज रह गई जहाँ पे स्टेबलाइजर लगा हुआ है। सो ये हमने कैसे लगवाया, हमने स्टेबलाइजर के पीछे भी लगवाना था वॉलपेपर, ऐसा नहीं कि वो स्पेस छोड़ दें, हमने सिर्फ AC के पीछे वाली स्पेस छोड़ी है, अदरवाइज सारी जगह लगवाया है। सो मेरी मम्मा ने ही थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइजर पकड़ लिया था, ऐसे ही तारे वगैरह सब अटैच थी, थोड़ा पकड़ लिया था, देन पीछे भी स्टिक हो गया था। AC बंद था, बस उसके साथ जो वायर वगैरह थी सब अटैच रखी हुई थी, अदरवाइज उसके बाद अगर हम हटवा देते
सो नहीं पता चलता, तो इसलिए मम्मा ने उसे होल्ड कर लिया था। सिर्फ वॉलपेपर लग गया है, थोड़ा सा ही रह गया था, बट आपको जितना जल्दी लग रहा है ना कि 15 मिनट में ही काम हो गया, ऐसा नहीं है। डबल या ट्रिपल की स्पीड चल रही है, पूरा दिन लग जाता है वॉलपेपर लगाते हुए। अच्छे से काम करना है, ओके। सो अगर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में करेंगे तो खराब हो जाता है। भैया ने बहुत अच्छे से नीटली काम किया है। यहीं पे थी विंडो गेट के साथ ही, सो हमने विंडो बंद करा दी है। देख सकते हो पूरी वॉल लग रही है, वो हमने विंडो पूरी की पूरी बंद करा दी है। सो अब मैं यहाँ पे कह रही थी कि गेट पे भी लगा दो। सो यहीं पे भैया ने कहा था कि गेट पे स्टिक नहीं होता, ये सिर्फ वॉल पे स्टिक होता है। सो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लो, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, रूम पूरा सेम एक जैसा लगेगा। सो उन्होंने ट्राई करके लगा ही दिया था। सो आपको मैं बाकी स्टोरी बताई चुकी, उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के लिए इनको मत खोलना, अदरवाइज ये उतर सकता है। सो अभी आप गेट की हालत देख लो एंड उसके बाद देखना कितना अच्छा लगेगा। अगर वॉलपेपर ना स्टिक होता तो मैं यहाँ पे फिर पेंट ही कराती कोई, बट अच्छी बात है कि ये स्टिक हो गया है। अब देखेंगे कि ये उतरता है कि नहीं उतरता जब मैं ये गेट ओपन करूंगी। अभी तक तो मैंने गेट ओपन नहीं किया जब से ये वॉलपेपर लगा है, बट ये है कि लुक बहुत अच्छी आ गई थी। इसके बाद दूर से रूम पता चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब बस इसकी जो हैंडल है एंड जो ऊपर से इसकी कुंडी वगैरह लगी हुई है, कुंडी कहते हैं हम लोग पंजाबी में, सो लॉक वगैरह जो उसको पेंट करना है, व्हाइट कलर का पेंट कर दूंगी मैं इस पे, खुद ही कर दूंगी बिकॉज भैया तो आते ही नहीं है। अभी आपको इस ब्लॉग में ही पता चलेगा कि मैंने क्या चीज पेंट की है। थोड़ी सी जगह थी बट भैया नहीं आ रहे थे, काम पेंडिंग हो रहा था। झूमर लगता है ना जहाँ पे, उसके ऊपर वाली जगह सारी पेंट करनी थी, सो मैंने खुद ही कर दी। अभी आपको इस ब्लॉग में पूरा पता चलेगा। और मुझे पेंट भी नहीं मिल रहा था, पता नहीं ब्रश कहाँ रखे गए थे। एक बड़ा ब्रश था पेंटिंग का उनके पास, सो मेरे पास मेकअप ब्रश था, उसमें से एक खराब हुआ था ब्रश, तो उसी से मैंने पेंट कर दिया। सो अब ये आर्च पे लगा रहे हैं। यहाँ पे भैया ने क्या बोला था कि व्हाइट लगवा लो, सही लगेगा, बट हमारा मन था पापा मेरा मम्मा का कि यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, सो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो उन्होंने कहा कॉर्नर ना थोड़ा व्हाइट व्हाइट लगेगा, बट उन्होंने वो भी इतने अच्छे से लगाया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज अलग है। एप्रिशिएट गाइस, रियली एप्रिशिएट वाला काम है कि हम बोल सकते हैं कि इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। ये अगर आप कहो ना कि हाँ हमारे घर पे काम होना है, तो मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ से कराओ। वॉलपेपर के नेक्स्ट डे 13 जुलाई को इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हो गया, बिकॉज रात को आके हम कार अंकल सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो भी सामान था, बटन वगैरह स्विचेस जो भी होते हैं, सो पावर की स्विच जो भी थे, सब सामान रख गए थे एंड सुबह आके उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। सो स्टार्टिंग से मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैं सुबह बैठ के एडिटिंग कर रही थी। आफ्टर दैट इनका जितना काम रह गया था वो मैंने उसका शूट कर लिया था। स्टार्टिंग में भी इन्होंने बहुत काम किया है, वो मैं नहीं शूट कर पाई बिकॉज मैं आपको बता चुकी हूँ उस टाइम मैं एडिटिंग कर रही थी। हमने स्विचेस सारे चेंज करा दिए। पहले आप मेरे होम टूर में देख सकते हो कि कैसे पुराने वाले स्विचेस थे, सो अब हमने न्यू लगवा लिए हैं जो आजकल चल रहे हैं। सो ओमकार अंकल मेरे पापा के फ्रेंड ही हैं, हम इनको चाचा जी भी बोलते हैं, कभी अंकल बोलते हैं, ओके। एंड ये हमारे घर पे कब से आते, कब से काम कर रहे, जब हम छोटे से थे। इवन हम सेकेंड या थर्ड क्लास में होंगे तब से हैं। अब हम ग्रेजुएशन भी पास कर चुके हैं, कोर्सेज भी कर लिया है, MBA भी मेरी कंप्लीट हो गई है। कितने टाइम से आते हैं, तो भी बिजली का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क जो भी है सारा हम इन्हीं से कराते हैं। एंड आज तो इन्होंने झूमर भी ठीक कर दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम से नहीं चल रहा था। एंड जब अलमारियां वगैरह टूटी हैं, सो वो डस्ट से भी बहुत भर गया था, तो इन्होंने पूरा उतार के अच्छे से हमें दे दिया था। सो मम्मा ने सब क्लीन कर लिया, उसके बाद इन्होंने उसको ठीक करके चला भी दिया। सो यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, पुराने लगे हुए थे, अभी बिल्कुल न्यू लगा दिए हैं। सो इनका भी अगर मेरे पास कार्ड हुआ तो मैं अटैच कर दूंगी, फोटो अगर नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका भी नंबर लिख लूंगी। अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी वर्क कराना है तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो, ये हर टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क होगा सब कर देते हैं। तो गाइस इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दूंगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ डिटेल नहीं मेंशन करती तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करते हो पूछने के लिए कि इनका एड्रेस दे दो, या टैटू वगैरह कहाँ से कराया था, ये वाला वर्क वॉलपेपर कहाँ से कराया था। सो इसलिए जो भी काम हो रहा है सबकी डिटेल्स वगैरह मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रीड कर लिया करो, ओके।
एंड ओमकार अंकल इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट काम करते हैं। वो भी हमें कैसे पता चला कि ये बेस्ट काम करते हैं, वो नहीं करते, बिकॉज कई बार क्या होता था कि अंकल के पास काम होता था, वो नहीं आ पाते थे, तो हमने 2-3 बारी किसी और भैया को बुलाया। सो उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया, कहते हैं ना वो माहिर नहीं है उस काम में, अभी न्यू है। सो ये जो बेस्ट काम कर देते हैं वो सोचते हैं कि ये तार कहाँ से निकालनी कहाँ से नहीं निकालनी, बिकॉज हमारे घर पे जो भी वायर अंडर हो रखी है ना, अंडर वॉल है या कैसे भी हैं, सो सब इन्हीं को पता है और किसी भैया को नहीं पता। सो इसीलिए जिसका काम उसी को साजे। सो ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, बिकॉज हमारे घर के सारा काम, सारी वायर्स कहाँ पे इन्हीं को पता है। अभी पीछे क्लिप देखी है कि यहाँ पे मेरे मॉम डैड पीछे खड़े हैं, मम्मा ने ट्यूब वगैरह पकड़ी हुई है। वो इसलिए पकड़ी है कि भैया के पास, अंकल के पास सॉरी, लाइट चली जाए, उनका काम अच्छे से हो जाए एंड मेरी वीडियो भी अच्छे से बन जाए, बिल्कुल क्लियर बन जाए। आप सबको पता है मेरी इंस्टा स्टोरी से, मैं स्नैपचैट स्टोरी से, यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालती हूँ सबको पता चल गया है कि मेरी मॉम डैड की सपोर्ट है, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है कि हाँ आप वीडियो बना ली, ये सब चीजें। नहीं तो यार टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता था मुझे टाइम। उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ बेटा तू कर सकती है। सो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक काम में, कोई भी मैटर हो वो एकदम से सॉल्व कर देते हैं। मेरी मम्मा पापा की सपोर्ट है तो मैं हूँ, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं यूट्यूब चैनल भी ना चला पाती, उन्होंने मुझे किया कि हाँ बेटा तू कर सकती है, कि हाँ तेरी वीडियोस अच्छी बन रही है। स्टार्टिंग में वीडियोस अच्छी नहीं बनती थी, मुझे भी पता, एडिटिंग ही नहीं आती थी। धीरे धीरे करके एडिटिंग करनी आ गई, धीरे धीरे व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। सो सपोर्ट होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने आप को ना ऐसा होता है कि हाँ अच्छा काम नहीं हो रहा। एक मिल जाए ना सपोर्ट मॉम डैड की तो सारे काम बन जाते हैं। थैंक यू मम्मा पापा फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, लव यू। सो यहाँ पे भी काम कर रहे थे अंकल। सो ये लास्ट यहाँ पे मैं एंड भी कर सकती हूँ, बिकॉज इसके बाद मैंने अभी वीडियो नहीं शूट की है, थोड़ी बहुत है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क है। उसके बाद नेक्स्ट डे तो भैया ही नहीं आए, एंड आज आए हुए हैं जब मैं एडिट कर रही हूँ। आज एक पेंटर भैया आए हैं। सो आज का मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बिकॉज मैं सुबह से एडिटिंग में लगी हुई हूँ। अगर करूंगी तो नेक्स्ट मैं दोबारा कंटिन्यू कर दूंगी व्लॉग, अभी ये भी टू बी कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क जितना भी था ओमकार अंकल सारा का सारा कंप्लीट करके चले गए थे। ओके, सो अब बचा है पेंट का काम, वो आज भैया आए हैं, कर रहे हैं। अब देखते हैं आज होता है कल होता है, कब होगा कंप्लीट मुझे खुद नहीं पता। एंड गाइज मेरी आवाज थोड़ी आपको ऐसे लग रही है बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है, सो इसलिए थोड़ी ऐसे डिफरेंट सी आवाज लग रही है। सो उसके लिए सॉरी, बिकॉज यार डस्ट से बहुत जल्दी मुझे कोल्ड हो जाता है इसलिए। सो अब बारी आती है मेरी फेवरेट झूमर की। देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है, अभी कितनी एकदम से क्लीन हो जाएगा ना कि बिल्कुल न्यू लगेगा। मेरा रूम ही इतना खिल के आ रहा था इसकी लाइट जलने के बाद। ये पूरा घूमता भी था, बट ये चाइना का है यार, जब हमने लिया था पहले का है, बहुत पहले का। सो घूमना वगैरह ये बंद हो चुका है, राउंड राउंड नहीं घूमता, पर स्टिल रहेगा। एंड एक ही लाइट जलेगी येलो कलर की, वो भी उन्होंने कहा था अगर आपने चेंज कराने तो आप करा सकते हो, व्हाइट करा सकते हो, बट हमने कहा हमने ज्यादा नहीं चलाना होता, सो इसलिए येलो ही रहने दो। अदरवाइज इसमें ही रेड, जैसे टिम टिम करके लाइट होती है ना वैसे जलती थी, रेड ग्रीन ब्लू चेंज होती रहती थी। सो वो अब नहीं होगी। सो अब देखो यहाँ पे मैं खुद ही पेंट करना शुरू होगी, बिकॉज पेंटर भैया नहीं आए। पेंटर वालों ने तो बहुत तंग किया हमें, बात बात पे छुट्टी कर रहे थे। सो यहाँ पे देखो कितना गंदा लग रहा था, अलग से कलर लग रहा था ना, सो इसे मैं खुद ही पेंट करने लगी। एंड ये ब्रश कौन सा था, ब्लश ब्रश, बताओ जैसे लाली लगाते हैं उसे मैं पेंट कर रही हूँ। यार पेंट ब्रश ही नहीं मिल रहे थे, पेंटिंग ब्रश पता ही नहीं भैया कहाँ रखे गए। एक बड़े वाला दिख रहा था, बड़े वाले से नहीं होना था ये पेंट, इसलिए छोटा ब्रश चाहिए था। तो मैंने, वो खराब था ब्रश मेरा, ब्लश ब्रश, सो वही मैंने यूज कर लिया। तो ये सारा मैं पेंट कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पापा मुझसे पंगे ले रहे थे कि एक कोड होया उन्होंने सुकन दो, दूजा भी होएगा दबात, जैसे ता तक सा ले लो। सो हमारे घर पे ज्यादा पंजाबी बोली जाती है। जब से मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, सो आप सबके लिए मुझे हिंदी बोलनी पड़ रही है। एंड अब थोड़ी बहुत आदत भी हो चुकी है, बिकॉज ये सारे सब्सक्राइबर्स को पंजाबी नहीं समझ आती, बट पर्सनली मुझे पंजाबी लैंग्वेज ही बहुत पसंद है, बिकॉज वो साडी लैंग्वेज है। तो असं सिख फैमिली तो बिलोंग करते हैं, पंजाबी फैमिली तो बिलोंग करते हैं, तो साडी पंजाबी लैंग्वेज ही होएगी ना, तो सानू वही हो पसंद है। पर कोई बात नहीं, आपके लिए हिंदी बोलूंगी। देखो बोली ना मैंने हिंदी। सो यहाँ पे अंकल की हेल्प कर रहे थे मेरे पापा। ओके, बट पर्सनली बताऊं, मुझे पंजाबी लैंग्वेज बहुत पसंद है, मुझे हिंदी नहीं पसंद, बट आप सबके लिए मैं बोलती हूँ।
अदरवाइज मैं घर पे पंजाबी ही बोलती हूँ। सो झूमर हो गया बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन। टिल देन बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।